नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या करने वालों का कनेक्शन हरियाणा से भी जुड़ा है। इनमें एक शूटर पानीपत जिले का रहने वाला है, जिसका जन्म भी पानीपत में हुआ। यह शूटर अरुण मौर्य पुत्र दीपक कुमार उर्फ मैनेजर है। अरुण मौर्य कई वर्षों से पानीपत में अपने भाई व अन्य परिवार के साथ रहता था। गांव में उसका आना जाना भी कम है। अभी 6 महीने पहले ही उसका पानीपत में किसी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह यूपी चला गया और वहां चाचा चाची के साथ रहने लगा। चाचा चाची के घर के अलावा भी उसने यूपी में कई ठिकाने बनाए हुए हैं। शूटर अरुण मौर्य के पिता दीपक कुमार अपने पिता मथुरा प्रसाद के साथ काफी पहले से पानीपत में रहकर मजदूरी का काम करते थे। गांव में उनके पास 1.5 बीघा जमीन है, जिससे गुजारा नहीं हो पाता था। उसके बाद भी उन्होंने कई वर्षों तक पानीपत में मजदूरी आदि का काम किया। 8 साल पहले दीपक कुमार गांव में चले आए। यहां आकर पहले ऑटो चलाया। कई वर्ष तक ऑटो चलाने के बाद ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उन्होंने गोलगप्पे की रेडी लगाना शुरू की। शूटर अरुण मौर्य पानीपत में ही रहता था, लेकिन करीब 6 महीने पहले वह पानीपत में किसी से झगड़ा होने के बाद गांव आया था। उसके हाथ में फ्रैक्चर था। यहां 3 दिन रुकने के बाद वह वापस चला गया। अरुण के दादा मथुरा प्रसाद पानीपत के विकास नगर की एक फैक्ट्री में चौकीदार है। वह यही फैक्ट्री में रहता है। अरुण उर्फ कालिया के 2 छोटे भाई भी हैं, जिनके नाम धर्मेंद्र और आकाश हैं। ये दोनों फरीदाबाद में रहकर कबाड़ बेचने खरीदने का काम करते हैं। अरुण मौर्य की चाची लक्ष्मी देवी और चाचा गांव में ही रहते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरुण की चाची लक्ष्मी ने बताया कि अरुण बहुत पहले गांव आया था, उसके बाद वह आज तक नहीं आया है। अरुण की चाची ने बताया कि वो गांव आता था, लेकिन किसी से बात नहीं करता था। पिता दीपक कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके बेटे ने माफिया अतीक अहमद एवं अशरफ की हत्या कर दी है। सुबह 9 बजे तक दीपक कुमार, उनकी पत्नी कैला देवी और बेटी सपना गांव में थे और गोलगप्पे की ठेली लगाने की तैयारी कर रहे थे। जब सोशल मीडिया से सुबह 8 बजे के बाद उन्हें बेटे की करतूत की जानकारी मिली तो पूरा परिवार कुछ ही देर में घर से फरार हो गया। तब तक पुलिस भी उनके घर नहीं पहुंची थी। गांव के लोगों ने बताया कि सुबह 8 से 9 बजे के बीच परिवार के लोग गोलगप्पे की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद अचानक कहीं चले गए। उनके जाने के बाद पुलिस टीम गांव में पहुंची। उन्होंने प्रयागराज से आए फोटो के माध्यम से ग्रामीणों से अरुण मौर्य की पहचान कराई और परिवार के बारे में जानकारियां जुटाई। ग्रामीणों को जब इस मामले की जानकारी हुई तो वह भी चौंक गए और चुप्पी साध गए। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। लड़ाई झगड़े का हाँ वो आरोप था। तो यहाँ आनू नहीं पता कौन सी तारीख से गया थी कुछ लगभग? नहीं, यहाँ ये मान लो पिछले शुक्रवार से नहीं है हाँ पिछले। क्यों, मैं गांव में गया था, भाई था एक यार दोस्त हाँ। और वो मैं दोनों गांव में गए थे। मेरे को बाद में पता तो लगा उसके पास और कोई भी आया था साथी यहाँ कुछ मिलने? नहीं, यहाँ कुछ कोई नहीं पता। कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। जो इसके साथ ये 2 और पकड़े गए हैं, इसके दोस्त है, ये कौन नहीं, है? उनका कोई जानकारी नहीं उसमें। अच्छा, हाँ, उसकी कोई जानकारी। अच्छा, यहाँ अच्छा। कोई उसका रिलेटिव नहीं है। अच्छा। हाँ, कितनी उम्र है उसकी लगभग? 17 साल लगभग ऐसे ही है। 17 साल का हुआ? हाँ जी। तो इसे 17 इसे अतिक से क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ? कोई दुश्मन? हमारे पास कुछ नहीं है, कोई दुश्मन? उसकी कोई हमारे पास कोई वो नहीं है। कोई बातचीत किए करता हो नहीं आपसे नहीं कभी? नहीं, हमारे पास कोई उसने बातचीत करी नहीं आज तक। कैसा स्वभाव था यहाँ पर उसका? स्वभाव अब क्या आपको बता सकते हैं, बस कुछ नहीं कह सकते। पैदा यही हुआ था? नहीं, पैदा तो ये मान लो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हुआ था। बाकी उसके बाद में गांव चले गए थे वो सारे। उसके बाद में वहाँ रहा, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ उसके से पिताजी वहाँ क्या काम करते हैं भाई साहब? कुछ नहीं, गाँव में अपने खेती बाड़ी है, हाँ जी। गोलगप्पे टिक्की रेटी लगा। तो आपकी बात हुई है उनके पिताजी से अभी नहीं। हाल या फिलहाल में? क्योंकि वो गांव में भी नहीं है 2 दिन से। गाँव में ही है उन्होंने ये मर्डर केस पे क्या कहना आपका? अतिक का मर्डर केस पे क्या कहना? भैया, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। जब इस चीज़ में हमें बारे में पता ही नहीं, हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। नहीं, आपने देखा है ना, तो टीवी उसको पे क्या भी क्या देखा क्या होगा मानते हो इस चीज़ को आप? हम अच्छा कुछ- मानते हो, बुरा मानते हो? नहीं, हम उस बात को ये मान लो बुरा मानते हैं। उसने ये काम करा, हमारे को तो इस बात का पता भी नहीं क्या बात है क्या नहीं। उस टाइम यहाँ से गया, मैं गांव में था, पापा घर पे थे, जॉब करते नहीं है, घर पे रहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं गांव में था। तो लास्ट बार कब बात हुई आपकी इससे? मेरी उससे ये मान लो बुधवार से पहले कोई बात नहीं। बुधवार को मेरे पास वहाँ काम कर रहा था। कहाँ पर? फैक्ट्री में? हाँ, कहाँ उसके पर? बाद 29 उसके- सेक्टर? नहीं, और? उसमें किसमें?
कुटानी रोड में। कुटानी रोड। हाँ वो 17 साल उम्र है इसकी है जी। 17 साढ़े 17 यही है। तो इनके पिताजी कहाँ हैं? दीपक कहाँ है अभी? गाँव में रहते हैं। अच्छा पिता नहीं, कल आज उनसे बात हुई होगी आपकी, कहाँ है वे? नहीं, कहाँ मेरी है? कोई बात नहीं हुई, वो गांव में ही रहते हैं। अच्छा, वो 10-12 लास्ट बार साल कब हो बात हुई इसके दीपक से आपके? गए। मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। यहाँ कब आए हैं कौन? दीपक? वो यहाँ आते ही नहीं है। वो 10-12 साल हो गए थे, वो गांव में ही है। यहाँ नहीं आया 10-12 साल से। नहीं, इसके दो ही लड़के हैं दीपक का, लड़की भी है दो कोई? ही लड़के हैं, अनिकेत। अरे अनिकेत की उम्र 12 के करीब है। हाँ 10-12 है, ऐसे ही है तो लगभग। कुछ पढ़ा लिखा भी है? 10वीं पास। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।